कटिहार में मिस कॉल से हुए प्यार के बाद प्रेमी प्रेमिका से रचाई शादी। प्रेमी के घर वालों ने अपने गांव की लड़की के साथ करा दी प्रेमी के घर वालों की दूसरी शादी। मिस कॉल से प्यार की अनोखी कहानी। कटिहार जिले के बरारी प्रखंड के सहरिया गांव वार्ड नंबर 12 निवासी मोहम्मद पिता मोहम्मद जमशेद से जुड़ी हुई है। तौहीद के मुताबिक गलती से फोन नंबर मनिहारी प्रखंड क्षेत्र बोलिया मुस्लिम टोला निवासी मजरूल से जा मिला था, लेकिन फोन उसकी पुत्री यास्मीन आरा ने उठाया था। दोनों के बीच बात होने से दिल के तार जुड़ गए। धीरे धीरे प्यार का परवान चढ़ता गया। दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई। मौका पाकर मोहम्मद तौहीद अपने घर वालों को बिना बताए यास्मीन आरा से निकाह कर ली। तौहीद के माता पिता को जब इसकी जानकारी हुई तो किसी हिंदी फिल्म के विलन के तरह दो दिलों के बीच दीवार बनकर खड़े हो गए। मोहम्मद तौहीद की दूसरी शादी अपने पड़ोस के रहने वाले मोहम्मद लतीफ़ की बेटी शाहनवाज खातून से करा दी, लेकिन अपनी पहली प्यार को पाने में तौहीद बेचैन रहता था। एक दिन मौका पाकर तौहीद बोलिया स्थित अपने ससुराल यास्मीन आरा को साथ ले जाने आया। 5 दिन से वह अपनी पहली पत्नी यास्मीन आरा के साथ ससुराल में रह रहा था। इसी बीच मोहम्मद तौहीद के पिता जमशेद ने सेमापुर ओपी थाना में अपने पुत्र के अपहरण की शिकायत दर्ज करा दी। सेमापुर ओपी थाना की पुलिस हरकत में आई और पुअनी विवेक कुमार पुलिस बल के साथ रात्रि तकरीबन 12-1 बजे बोलिया मुस्लिम टोला मजरूल के घर आ धमके और जबरन मोहम्मद तौहीद को अपने साथ ले जाने लगे, जिसका बोलिया के ग्रामीणों ने जबरदस्त विरोध करते हुए तकरीबन 4 घंटे तक पुलिस को रोक रखी। बाद में सूचना पाकर पहुंची मनिहारी थाना की पुलिस पंचायत के मुखिया मोहम्मद जर्जिस आलम, सरपंच तस्लीम आरिफ उर्फ बॉबी के हस्तक्षेप से पुलिस के साथ आए फूफा और साकिन तौहीद को पंचायत कर मामले का समाधान के लिए पंचायत हेतु रोक लिया गया। बोलिया पंचायत के ग्रामीण एवं जनप्रतिनिधि बैसाख गोविंदपुर पंचायत के आने वाले ग्रामीणों व जनप्रतिनिधियों का इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच काफी तजीहत उठाने के बाद सेमापुर ओपी पुलिस बाइज्जत लौट चुके। हमको यहाँ से सोता था, हमको लेके चल गया था। पुलिस आया था 3-4 घंटे, वापस सोता था बस लेके। कितना दिन पहले आए यहाँ? कितना दिन से रह रहे हैं? कई दिन हो गया 7 दिन। तो क्या मारे से पीटे से कहूँ? अभी तक आया था, 2-3 लड़का था, बस खाने मार दिया था। कौन मारा था वहाँ पर लेके? कब? कल मारे चलो, परसों मारे चलो, आगे मारे चलो। यहाँ तुम कैसे आए थे? अपने मर्जी से आए थे? अपने मर्जी से आए थे लड़के के ले जाने के लिए। अच्छा। लड़के ना ले जाने को बोलता है, लड़के हम भात ना खाएंगे, हमको छोटा नहीं। अच्छा, क्या नाम हुआ तुम्हारा? तौहीद। पिता का क्या नाम हुआ? जमशेद। कहाँ के रहने वाले हो? कटिहार। कटिहार की जगह? सहरिया। सहरिया। हाँ। पंचायत का नाम सहरिया है। हाँ। अब थाना बरारी। आपका पापा भी आया था क्या? हमको देखा नहीं दिया सर, हम यहाँ पर गेट खुला के मालूम नहीं है, 3-4 का पुलिस आया था, हमको लेके चल गया। क्या नाम बताए आप अपना? फिर से बताइए। तौहीद। तौहीद क्या? तौहीद आलम। हाँ। जबरदस्ती क्या लेके जाना था? बोलते चलो यहाँ से, बोले कौन बोला? पुलिस लेकर आया था। कहाँ का पुलिस? कटिहार का। कटिहार कहाँ का? श्यामपुर का। सेमापुर का। सहरिया गांव का एक लड़का यहाँ का लड़की से 2 महीना पहले शादी किया था, और शादी करने के बाद वो जाके फिर अपने गांव में फिर शादी किया है। और इस मैटर को लेके हम लोग गए, 2 बार गए, लेकिन हम लोग को वहाँ का मुखिया, सरपंच, वहाँ का जिला परिषद भी कोई रिस्पेक्ट नहीं लिया। हम लोग को वहाँ को मैंने इंसाफ नहीं दिया। हम लोग मजबूरन आ गए। लड़की की माँ इतना गरीब है कि वो कुछ कर नहीं सकता है। हम लोग बोले कम से कम आप इसका कानून का सहारा लीजिए। बोले कि हम लोग को पैसे नहीं कि जाके हम लोग कुछ करेंगे। इसी बीच में लड़का फिर अपने मन से वो आया यहाँ पर। जब आया तो हमको सूचना मिला। सूचना मिलने के बाद हमारे लड़का को आके पूछे, भाई आप क्यों आए? बोले कि मेरे बीवी है, इसको हम लेने के लिए आए। ठीक है, हम रहिए। उसके बाद वहाँ का सरपंच को तुरंत हम फ़ोन किए कि सरपंच साहब, आपका लड़का यहाँ पर आए हुए हैं, आप गार्जियन को लेकर आइए और जो रस्म रिवाज है उसके हिसाब से आप मेरे लड़की लेके जाइए। इनको बोला कि नहीं, हम लोग नहीं जाएंगे। ठीक उसके बाद यानी परसों मेरा बिना बाबू मेरे पर आए, बोले कि इस तरह का हरकत है। हम सारा बात बिना बाबू बोले कि नहीं सर, ऐसा मैटर नहीं है। और सरपंच साहब वहाँ का हमको पता चला, थाना आए हुए थे। मेरा थाना प्रभारी जो रामविलास सिंह जो है, उससे भी बात हुआ। सर बात है कि लड़की ये लोग ले जाना नहीं चाहता है और बहुत प्रताड़ित करता है,
और हम लोग बहुत कोशिश किए कि लड़की बहुत गरीब है तो इसका कुछ ज़िंदगी बसर हो जाए, और चाह रहे हैं कि उसका गार्जियन आके जो रस्मी रिवाज के हिसाब से लेके जाए, लेके नहीं आया। अभी क्या घटना हुई? अभी क्या घटना? कहने दीजिए। उसके बाद ठीक आज 1:30 बजे रात में हमको कोई लड़का फोन करता है कि लड़का को ज़बरदस्ती हमको उठा के लेके जा रहा है। कौन भाई? हम कैदा कर लूँगी पहन के आ गए, देखे कि लड़का को पुलिस वाले गाड़ी में बैठा हुआ है। हम रोक रहे हैं, रोका नहीं, आगे बढ़ गया। लड़की की माँ गेट पकड़ के खड़ी है, घिसेटते हुए कि मैंने उसको लेके जा रहा था, लड़की माँ गिर गया बगल में। कौन लेके जा रहा था घसीटते? वही सर विवेक जी सर थे उसमें। उसके बाद विवेक जी यहाँ पर खड़े थे। विवेक कहाँ के थे? सर सीमापुर थाना से आए हुए हैं। अच्छा। तो फिर जो प्राइवेट गाड़ी है, प्राइवेट का हम लोग कैप्चर किए, बोले जब तक गाड़ी को लौटा कर नहीं आइएगा गाड़ी को हम लोग आग लगा देंगे, कुछ कर देंगे। फिर डर के मेरे लड़का को घुमा के लेकर आया है। तो मामला यहाँ तक है। हम लोग को पहले इसका सूचना, हम यही गुहार लगाना चाहते हैं कि लड़की से जो शादी हुआ है, लड़की को अपना ले जाके गुजर बसर करे, हमको कोई दिक्कत नहीं। जब इसका अपहरण का मामला दिया जाए, कम से कम मेरा थाना को उसको खबर करके आना चाहिए। कम से कम जो घर मेरा गांव घुसा तो कम से कम हमको सूचना देना चाहिए कि इतना रात में घुस जाता है, मामला क्या होगा। ये लोग कुछ नहीं किया, जबरदस्ती लोग जो है अपहरण के मामला का कहा के सोचते हुए जबरदस्ती लेके जा रहा था। जो हम क्या बताएंगे, हमको तो पता नहीं है कुछ। लेकिन जहाँ तक है कि इसके साथ कौन आया था, हम उससे जानना चाहते हैं। और वो आदमी कहाँ है, उसको हाजिर कर पुलिस को कितने देर से? अभी कितना हुआ? 1:30 बजे से लेकर अब तक कितना टाइम? प्रशासन को कितना देर से बंधक बनाया गया है? 2 घंटे तक। मोटा मोटा बंधक नहीं सर, ऐसे रोक नहीं होता है ना। जी जी। ऐसे रोक के कि हम अपना थाना को फोन किए, जो थाना प्रभारी बोले कि ना जी विनय बाबू उधर है, उसको फोन किया, विनय बाबू आए हैं। और गांव का लड़का सब थोड़ा परेशान है कि इतना रात में लेके चला जाएगा और कल जाके मेरे ऊपर अपहरण का उल्टे मेरे ऊपर केस कर देगा, लड़का कहाँ है, तो हम क्या सबूत देंगे। तो सीमापुर थाना से जो आए हुए थे जो मेरा विवेक जी, उसको कहे सर कम से कम हमको कुछ आपका सबूत तो देके जाए कि हम थाना लड़का को लेकर आए थे, लेने के लिए गए थे। लेकिन इस तरह मीटर है, हम कम से कम कुछ तो रिपोर्ट हमको जानकर होना चाहिए। क्या ऐसा आपको कुछ लिखित दिया? नहीं सर, हम कुछ लिखे अब तक नहीं। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि इसका कुछ लिखित रूप से। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद जैरी सलम, बोलिया पंचायत का मुखिया। एक लड़की का मीटर था जो कि अस्मिना खातून था उसका नाम। वो लड़की का शादी हुआ था 6 महीना पहले। उस समय में लड़का आया था, फोन मोबाइल से बात हो रहा था। बात करते करते मतलब कैसे कैसे लड़की के घर पहुंचा। पहुंचने के बाद क्या हुआ कि लड़की का शादी करवा दिया गया लड़का के साथ। लड़का का बाप को बुलाया नहीं आया पंच में। उसके बाद सब गांव वाला मिलकर शादी करवाए। शादी करने के बाद लड़का था सीधा, उसको बुलाया कोई बहाना से कि आओ थोड़ा काम देंगे या कोई काम है, उनको यहाँ से लेके भाग गया। उसके बाद क्या हुआ, कुछ दिन रहा, उसके बाद फिर लड़का यहाँ आया। आने के बाद होता है क्या, हम तो पूरा उधर पता नहीं था, इधर हमको पता मिला कि लड़का जो भागा था उस टाइम में, भागने के बाद जाके लड़का वाला का पापा लड़का का शादी करवा दिया दूसरा अभी क्या हुआ था? अभी हुआ था क्या, 12 बजे रात को जो है पुलिस वाला गाड़ी लड़का को लेके भाग रहा था, जो कि चोर का गाड़ी था। उसको हम लोग पकड़ के जब्त किए हैं। कहाँ की पुलिस थी? पुलिस था सीमापुर थाना का। क्या कहना था उनका? उनका कहना था कि किसी का लड़का को काहे घर में गुम करके रखा था। कौन? ये कौन बोला? लड़की वाला लड़का वाला। अच्छा। इसीलिए मैं लोग उसको रोक के रखा था। तो अब क्या चाहते हैं आप? अभी हम लोग चाहते हैं कि पुलिस वाला गाड़ी दोनों चल जाए और प्राइवेट गाड़ी जो है रह जाए। हाँ। और ड्राइवर भी रह जाए। अच्छा। उसके बाद सुबह होगा, ड्राइवर अपना खोज लेगा लड़का का पापा को, उसके बाद पंचायती होगा तब गाड़ी निकल जाएगा। अच्छा, क्या नाम हो आपका? मेरा नाम मोहम्मद समीम होगा। कौन सा जगह घटना है? घर मुस्लिम टला बोलिया, कब्रिस्तान के बगल में, वार्ड नंबर 3। लड़की को शादी करके यहाँ से लड़का को चोरी करके लेकर भाग गया और वहाँ जा करके लड़का को दूसरा शादी दे दिया। अच्छा। दूसरा शादी दिया, उस टाइम हम मुखिया सरपंच के सबको लेके गए हैं 2 दफे उसके घर। दो दफे उसके घर गए, जब पंचायती करके जब तुम शादी दे दिए हो तो हमारा ठोके क्लियर कीजिए। क्लियर करने के लिए वहाँ जब गए हैं तो हमको क्लियर नहीं किया। मुखिया सरपंच एक दिन बैठा और दूसरा दिन नहीं आया। पैसा दे के हटा दिया सबको। हम लोग 20-25 आदमी लेके गए, दोनों बोलेरो रिजर्व करके तो घूर के आए यहाँ से। घूर के आया है, फिर उसका लड़का तो रह गया। हम 2 दफे गए तो घर में रह गए। 6 महीने के बाद फिर इसका लड़का हमारा घर में आ गया। क्या नाम हो आपका? हमारा नाम तस्लीमा खातून। कहाँ की रहने वाली है? दिलारपुर। आप किन से शादी कराए थे? जमशेद का बेटा तौहीद से। जमशेद का बेटा तौहीद से। तौहीद से। क्या पहली शादी आपकी बेटी का था जी उनसे? हाँ, पहली शादी। आपकी बेटी के साथ शादी करने के बाद वो शादी किया फिर? जी हाँ। वो कहाँ में शादी किया फिर? बस्ती में, वही शहरिया में।
कहाँ का रहने वाला है लड़का? सहरिया। सोहरिया। अभी क्या हुआ था? 1 बजे रात को हमारा घर में मर्द नहीं है, हम एक औरत है। हमारा घर में दो गाड़ी आन के हमारा घर घुस के जबरदस्ती, उसका पापा भी था, हम तो नहीं समझते, घर में लाइट नहीं है, तब वो दोनों घर में घुस गया। हमको कहीं जाने नहीं देता है, हमको सब दरोगा बोलता है कि जी हटिए, जल्दी हटिए, तुम हल्ला मत कीजिए, यहाँ हल्ला मत कीजिए, कहीं जाना नहीं, एकदम ये जमशेद भेजा है यहाँ। क्यों हमारा घर में की चोरी करने के आए हो इतना रात में? हमारा घर में मर्द नहीं है, क्या बात है? कहाँ की पुलिस आई भी है ये? बररिया, सेमापुर बररिया थाना का। बराड़ी थाना का? जी हाँ। सेमापुर बराड़ी थाना। जी हाँ। क्या लड़की का नाम था आपकी? अस्मी नारा। आपके पति का क्या नाम था? मजारुल है। मजारुल हक। जी हाँ। लड़का के पिताजी एक आवेदन दिए थाना जी। में रोते हुए और बोले कि मेरा लड़का को 5-6 दिन से अपहरण करके रखा है जी। और हम पंचायती के लिए भी 1-2 बार गए, लेकिन हाँ। नहीं हो पाया। पंचायत में आने के बाद क्या पता चला आपको? तो पंचायत में यहाँ तो हम ड्यूटी से 8:30 बजे कटिहार से लौटे थे, तो ये आवेदन हमको इंडोज हुआ, तो हम बोले कि खाना खाकर हम सर जाएंगे। जी। तो खाना खाने के बाद यहाँ आने में तो जो लेट लगा, हाँ। तो फोर्स वोर्स रेडी होने में आपने मनिहारी थाना क्षेत्र के बोलिया पंचायत में रात के अंधेरे में रेड मारा, मकसद क्या था आपका? हमको लड़का के पिताजी एक व्यक्ति को दिए, बताए कि मनिहारी क्षेत्र में इस घर में वो रहता है। क्या आपको नहीं लगता है क्या लड़का अपराधी किस्म का था जो कि आपने रेड मारा? नहीं, अपहरण का आवेदन अपहरण का कुछ न दिया था? मौखिक रूप से फोन से दिया गया, दूरभाष से। जी। क्या नाम हुआ आपका? पवनी विवेक। क्या ये आपको नहीं लगता है कि गलत है, आपकी गलती है? हमको लगा मैटर उतना हाईलाइटेड नहीं है। जी। और मनिहारी क्या आप नहीं, ये तो अभी जब आपको गुमशुदा का या अपहरण का मामला था, आपके एसपी के संज्ञान में मामला दिए आपने? तो आज ही दिए हैं आवेदन। आज दिए तो एसपी साहब को देना चाहिए जब अपहरण का मामला था। आप पर आरोप है कि जबरन उनको लेके जा रहे थे मारपीट करके। नहीं, अब ये जो आरोप लगाया जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। कौन सा थाना से आया है? कौन सा थाना से आए? सेमापुर। क्या नाम बताए आप? विवेक कुमार। किस पद में है आप? पुआनी है। कुछ दिन पहले एक लड़की का बोलिया का सेमापुर सहरिया में शादी हुई थी। कुछ दिन पहले हम लोग गए थे भी वहाँ पंचायती के लिए, लेकिन वहाँ का मुखिया सरपंच रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर वो लड़का कुछ 6 महीना के बाद फिर वो बोलिया अपने ससुराल आया, और आने के बाद जो उनके पिता लोग को खबर दिया गया कि भाई आइए अपने बच्चा को एक निदान करके लेके चले जाइए, लेकिन वो लोग नहीं आए। सेमापुर पुलिस थाना में एक आवेदन दिया कि मेरे बच्चे को किडनैप कर लिया, लेकिन ये बिल्कुल निराधार बयान है उनका। लेकिन वहाँ के पुलिस आने के उपरांत जो है ग्रामीण लोग भड़क गए, जो पुलिस को तकरीबन 3 से 4 घंटा रोक लिया गया, और फिर जब हम लोग को मालूम हुआ तो समझा बुझा के फिर पुलिस को हम लोग बाइज्जत विदा कर दिए। क्या ये लगभग 2 से 2:30 बजे 12-1 बजे के लगभग में हम लोग को सूचना मिला। तकरीबन मुखिया जी से भी बात हुई, तो हम लोग ग्रामीण को समझा बुझा के पुलिस को फिर वापस करवा दिए बाइक। हाँ, वो लोग आक्रोशित होकर जो है पुलिस को रोक लिए थे कि भाई मनिहारी पुलिस आई नहीं है, आप कैसे ले जा सकते हैं। इसी क्रम में लोग जो भड़क गए, फिर समझा बुझा के ग्रामीण को फिर हम लोग बाइज्जत उनको भेज दिए। वक्त 2 से 3 से 4 घंटा। कितने देर बनाए थे? वही तो 2-3 से 4 घंटा के लिए रोका गया था कि भाई आप जो ये शादी हुआ है, लेकिन वो लोग गलत आरोप, जब वहाँ से लोग आएंगे इसका निदान करके अपने बच्चे को 3 से 4 घंटा पुलिस को वहाँ के रोका गया, यानी बंधक बनाया गया। लेकिन ग्रामीण को समझा बुझा के फिर मुखिया, हम सरपंच, उनको फिर वापस भेज दिए। कौन सा थाना की पुलिस थी? सेमापुर थाना। कौन सा जगह की घटना थी ये बोलिया मुस्लिम टोला की। आपका परिचय? हम बोलिया सरपंच तस्लीम आरिफ।